सरकार, मैं किससे डर रहा हूँ? मैं थोड़ी किसी से डर के या हाँ। कुछ सोच के मैं, क्योंकि बहुत सारी काय कोई पंगे ले रहे हो बाहर जाना, ये बड़ा सीरियस मामला है ये सब। दुनिया जिसे बॉलीवुड कहती है, असल में वो एक कांच का महल है, बाहर से चमकता हुआ पर अंदर से इतना नुकीला कि अगर एक बार चुभ जाए तो गहरे निशान छोड़ देता है। आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो कोई गॉसिप नहीं है, वो एक ऐसी सच्चाई है जिसे सुनने के बाद शायद आप फिल्मों को उस नजर से कभी नहीं देख पाओगे जैसे पहले देखते थे। क्या आपने कभी सोचा है कि जब दो पहाड़ टकराते हैं तो क्या होता है? जमीन फट जाती है। और इस वक्त मुंबई के फिल्म नगर में वही सन्नाटा छाया हुआ है जो किसी बड़े भयंकर तूफान से पहले आता है। एक तरफ है वो खिलाड़ी जिसने 30 साल से हर मौसम झेला है, और दूसरी तरफ है वो सुल्तान जिसका एक इशारा पूरी इंडस्ट्री का रुख मोड़ देता है। लेकिन इस बार बात सिर्फ बॉक्स ऑफिस की नहीं है, बात उस हद तक पहुंच गई है जहां से वापसी का रास्ता बंद हो चुका है। अगर आपको लगता है कि आप सब जानते हैं तो थोड़ा रुकिए, क्योंकि जो पर्दा आज मैं उठाने वाला हूं उसके बारे में बात करने से बड़े बड़े फिल्म क्रिटिक्स की जुबान लड़खड़ा जाती है। इस वीडियो का एक एक पल आपकी सोच बदल देगा, और अगर आपने एक सेकंड भी स्किप किया तो आप उस सबसे बड़े शतरंज के खेल को कभी नहीं समझ पाओगे जो आपकी आंखों के सामने खेला जा रहा है पर आपको दिख नहीं रहा। देखिए, मैं पहले ही साफ कर दूं, अगर आप यहाँ सिर्फ मसाले के लिए आए हैं तो ये जगह आपके लिए नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, जो समझते हैं कि पावर और ईगो की जंग में असली तबाही कैसे होती है। अगर आप में वो हिम्मत है कि आप बॉलीवुड के उस अंधेरे कमरे में झांक सकें जहां बड़े बड़े डील होते हैं और करियर तबाह किए जाते हैं, तो ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो से जुड़ना, क्योंकि यहाँ जो मिलेगा वो ना तो किसी पीआर एजेंसी के प्रेस रिलीज में होगा और ना ही किसी न्यूज चैनल की चिल्ला चिल्ला कर बताई गई खबर में। ये एक ऐसी गहरी साइकोलॉजी है जो आपके होश उड़ा देगी। क्या आप तैयार हैं उस सच के लिए जो आपके पैरों तले जमीन निकाल देगा? सुना है कि प्रियदर्शन और अक्षय कुमार की जोड़ी भूत बंगला के साथ वापस आ रही है। पूरी दुनिया खुश थी, सबको लगा वही पुराना मैजिक, वही कॉमेडी का तड़का और वही हिट मशीन वाला दौर वापस आएगा। लेकिन इस भूत बंगला के दरवाजों के पीछे जो बारूद बिछाया गया है उसकी आंच बांद्रा के गैलेक्सी अपार्टमेंट्स तक कैसे पहुंच गई? ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक सोची समझी साइकोलॉजिकल मूव थी। कहते हैं कि इस फिल्म के एक बेहद सीक्रेट ट्रेलर कट में एक ऐसा डायलॉग डाला गया जो सीधा सलमान खान के एक पुराने और काफी सेंसिटिव किस्से पर चोट करता है। सोचिए, एक सुपरस्टार दूसरे सुपरस्टार का मजाक उड़ा रहा है, वो भी तब जब दुनिया को लग रहा है कि सब कुछ ठीक है। ये सिर्फ एक कॉमेडी सीन नहीं था, ये ऐलान ए जंग था, एक ऐसा डार्क स्पूफ जिसने इंडस्ट्री के उन लोगों के होश उड़ा दिए जिन्होंने इसे बंद कमरों में देखा। उन्हें पता था कि ये सिर्फ एक मूवी सीन नहीं है, ये बॉलीवुड के सबसे बड़े पावर क्लैश की चिंगारी है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या अक्षय कुमार जैसा दिमाग वाला इंसान इतनी बड़ी गलती कर सकता है, या फिर ये गलती थी ही नहीं? क्या ये एक कैलकुलेटेड रिस्क था? जब सलमान खान तक ये बात पहुंची तो कहते हैं गैलेक्सी अपार्टमेंट्स में वो सन्नाटा छा गया जो मौत की खामोशी से भी ज्यादा भयानक था। सलमान खान, वो नाम जो दोस्ती निभाने के लिए जाना जाता है, लेकिन अगर उसके ईगो पर बात आ जाए तो वो दुश्मन का वजूद मिटा देने का दम रखता है। उस रात लगातार फोन की घंटियां बजती रहीं, हर कोई डर में था, हर कोई ये सोच रहा था कि अब क्या होगा। भाई का गुस्सा जब उफान पर होता है तो बॉक्स ऑफिस के नंबर्स नहीं, लोगों के करियर हिल जाते हैं। उन्होंने सिर्फ एक बात कही थी, ये मेरी लेगेसी पर हमला है। और जब बात वजूद पर आ जाए तो सलमान खान कभी पीछे नहीं हटते। यहां से शुरू होता है वो असली खेल जिसे रिटेंशन इंजीनियरिंग कहते हैं। इंडस्ट्री के कुछ इनसाइडर्स फुसफुसाते हैं कि एक ठंडा लेकिन खतरनाक मैसेज अक्षय के कैंप को भेज दिया गया, या तो सीन हटेगी या फिल्म डिब्बे में जाएगी। लेकिन ट्विस्ट पता है क्या है? सामने कोई नया लड़का नहीं था, सामने था वो खिलाड़ी जो पिछले कुछ सालों से शांत था पर हारा नहीं था। अक्षय कुमार ने झुकने से साफ इनकार कर दिया। उनका स्टैंड सिंपल था, क्रिएटिव फ्रीडम। पर क्या यह वाकई सिर्फ क्रिएटिविटी थी, या फिर यह सालों से दबी हुई उस आग का नतीजा था
जब अक्षय की फिल्में फ्लॉप हो रही थीं और इंडस्ट्री के कुछ खास कैंप्स में उनका मजाक उड़ाया जा रहा था। साइकोलॉजी कहती है कि एक घायल शेर जब पलटवार करता है तो वो पहले से ज्यादा खतरनाक होता है। अक्षय ने वही किया। उन्होंने वहां चोट की जहां सलमान को सबसे ज्यादा दर्द होता है, उनकी इमेज पर। अब सोचिए, एक तरफ सलमान खान की वो मास आर्मी जो उनके लिए किसी भी हद तक जा सकती है, दूसरी तरफ अक्षय के वो फैंस जो सालों से अपने हीरो का एक सॉलिड कमबैक देखना चाहते हैं। ये जंग अब पर्दे से निकलकर सड़कों पर आने वाली है। सोशल मीडिया के एल्गोरिदम को देखिए, कैसे अचानक से पुरानी दुश्मनी की बातें निकलकर बाहर आ रही हैं। ये सब अपने आप नहीं हो रहा, इसके पीछे पीआर वॉरफेयर का एक पूरा तंत्र काम कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर्स परेशान हैं, थिएटर ओनर्स के हाथ पैर फूल रहे हैं, क्योंकि अगर ये ट्रेलर ड्रॉप हुआ और उसमें वो कंट्रोवर्शियल सीन हुआ तो जो तबाही आएगी उसे संभालना किसी के बस की बात नहीं होगी। ये सिर्फ दो एक्टर्स की दुश्मनी नहीं है, ये दो एम्पायर्स का महासंग्राम है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि ये कॉन्फिडेंशियल बात लीक कैसे हुई? कौन है वो इंडस्ट्री का भेड़िया जो इन दो दिग्गजों को आपस में लड़ाकर मजे ले रहा है? बॉलीवुड में कोई भी चीज बिना वजह नहीं होती, हर लीक के पीछे एक मकसद होता है। क्या कोई तीसरा बड़ा खिलाड़ी है जो चाहता है कि भूत बंगला आने से पहले ही खत्म हो जाए? या फिर ये एक इतना बड़ा साइकोलॉजिकल गेम है जो हमें और आपको सिर्फ इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि हम अपना ध्यान असली मुद्दों से हटा लें? जब आप इस हिडन कॉन्स्पिरेसी के बारे में सोचेंगे तो आपका दिमाग सुन्न पड़ जाएगा। ये दुनिया वैसी नहीं है जैसी पर्दे पर दिखती है। यहाँ दोस्ती के पीछे खंजर और मुस्कुराहट के पीछे नफरत छुपी होती है। इस वक्त पूरी इंडस्ट्री दीवार पर कान लगाए बैठी है। हर किसी की नजर उस एक ट्रेलर, उस एक अनाउंसमेंट पर है। क्या अक्षय कुमार झुकेंगे? क्या सलमान खान माफ करेंगे? या फिर इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा रियल लाइफ क्लैश हमें देखने को मिलेगा? सोचिए उस दिन का मंजर जब थिएटर्स के बाहर दो सुपरस्टार्स के फैंस आमने सामने होंगे। वो महातबाही कैसी होगी? क्या ये फिल्म रिलीज हो पाएगी या फिर कंट्रोवर्सी की भेंट चढ़ जाएगी? सलमान खान का साइलेंट रूल हमेशा से रहा है, मेरे दुश्मन का दोस्त भी मेरा दुश्मन है। और अक्षय कुमार का ये फियरलेस साइलेंस एक ऐसे तूफान की आहट है जिसे शायद अब कोई नहीं रोक सकता। ये जो खेल आप देख रहे हैं इसमें कोई विनर नहीं होता, सिर्फ निशान बचते हैं। लेकिन एक बात तय है, भूत बंगला सिर्फ एक हॉरर कॉमेडी नहीं रह गई है, ये बॉलीवुड के बदलते पावर डायनेमिक्स का सबसे बड़ा सबूत बन चुकी है। क्या ये सब कुछ सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर एक वेल प्लान साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा? अगर आप एक सच्चे फैन हैं तो आपको समझना होगा कि पर्दे के पीछे की ये जंग आपके जज्बातों के साथ खेल रही है। आने वाले कुछ दिन बॉलीवुड के इतिहास में सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होने वाले हैं। एक ऐसी आग सुलग चुकी है जिसे बुझाना अब किसी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर के बस में नहीं है, क्योंकि ये जंग अब ईगो की है। और जब ईगो की बात आती है तो बड़े बड़े रिश्ते राख बन जाते हैं। क्या आप तैयार हैं उस दिन के लिए जब ये पर्दा पूरी तरह उठेगा? क्या आप में वो हिम्मत है कि आप उस कड़वे सच को कबूल कर सकें जो शायद आपके फेवरेट स्टार की इमेज को हमेशा के लिए बदल देगा? याद रखिए, बाहर वही दिखाया जाता है जो वो चाहते हैं कि आप देखें, लेकिन असली डार्क सच सिर्फ वहां मिलता है जहां कोई देखने की हिम्मत नहीं करता। इस पूरे खेल में सबसे बड़ा सवाल अब भी वही खड़ा है, असली बॉस कौन है? क्या पुराना सुल्तान अपनी गद्दी बचा पाएगा या फिर नया खिलाड़ी सारे नियम बदल देगा? अब ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं। आपको क्या लगता है, ये जो कुछ भी हो रहा है क्या वो वाकई सच है या फिर हम सब एक बहुत बड़े पीआर स्टंट का हिस्सा हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं, क्योंकि आपका एक नजरिया इस पूरी दास्तां को एक नया मोड़ दे सकता है। और हाँ, अपनी आंखें खुली रखिए, क्योंकि अगला झटका कभी भी लग सकता है। अगली बार जब आप भूत बंगला का नाम सुने तो याद करिएगा, ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक मौत का खेल भी हो सकता है जो करियर तबाह करने के लिए काफी है। देखते रहिए, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है, असली तमाशा तो अब शुरू होगा।